Actually, the statement given in the question is wrong. It should have been a bit different that what should be the maximum load that the column can resist if we calculate it by using the Euler's formula. So in that case, we should have used the same IZ factor. Then we can compare the two formulas. Okay. So if I use this IZ factor, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? E is 200 into 10 raised to power 3. IZ is 416 into 10 raised to power 6, I guess it was. We have this IZ over here. Yeah, it is 416 into 10 raised to power 6. And what is the length? That is 700. 700 square. So what is the load? Can anyone give me the load by using? Or let me calculate it myself. 3. 7,000 square. So that will be 16.74 into 10 raised to power 6 newtons. Right? Now if I calculate the factor of safety, what will be this factor? Into 10 raised to power 6 divided by 1300 into 10 raised to power 3 Newton. 16,760 divided by 1300. So we have a factor of safety 13, as 13. Now we can compare. Actually, there is a problem. Just ignore these steps. So the statement should have been a bit different. That what would be the maximum load that this section can resist if we calculate it using the Euler's formula. तो अब इसको देख के आपको आइडिया हो रहा है कि अगर हम यूलर्स फार्मूला से इस सेक्शन की कैपेसिटी निकालें तो वो 13 टाइम्स हायर आती है कंपेयर टू दिस जो कि हमने कैपेसिटी निकाली थी यूजिंग द सेकंड फार्मूला. तो अगर हमारे पास सिर्फ यूलर्स फार्मूला होता फिर तो हम ये कैपेसिटी निकालते एंड हम स्ट्रेट अवे कह देते कि दिस इज अब ये बहुत हैवी सेक्शन है, हमें लाइटर सेक्शन चाहिए क्योंकि ये जो है लोड वेरी वेरी लार्जर देन द रिक्वायर्ड कैपेसिटी या रिक्वायर्ड लोड हमारा 1300 किलो न्यूटन है, हमने इसको ये अप्लाई होना है तो हम कहते हैं कि ये सेक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये बहुत अनइकोनॉमिकल होगा, तो हम लाइटर सेक्शन सेलेक्ट करते जाते और मे बी वी वुड एंड अप विद W360/10. लेकिन सेकेंड फार्मूला के थ्रू हमें पता लगा कि दिस सेक्शन इज़ नॉट टू मच लार्ज और इस सेक्शन से जो स्ट्रेसेस आती हैं वो quite comparable are quite comparable to the yielding stress, and that is why it is necessary to use the secant formula. So is it clear now? सर Yes. प्रैक्टिकली भी तो यही होता है सेकंड, क्योंकि सम सेंटिसिटी पे लोड अप्लाई होता है. Yes. तो इसीलिए वो फिर सेकंड फार्मूला यूज होता है ना, मतलब पहले आपने यूलर फार्मूला किया उसमें ये असम्पशन थी कि लोड जो है डायरेक्टली सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा है, लेकिन वो एक बहुत लीनियंट असम्पशन यू कैन कॉल इट. और सिर्फ फॉर कंपैरिजन हम लोग इसमें ये यूलर्स फार्मूला में हम लोग IZ भी वही वाला डालेंगे जिस पे हमारे पास क्लोजेस्ट आंसर आया है मैक्सिमम. यस, क्योंकि हम उसी सेक्शन को कंपेयर कर रहे हैं ना. मतलब अगर लेट सपोज आपके पास सेकंड फार्मूला होता ही ना और मैं आपको कहता कि आपने कॉलम डिजाइन करना है यूजिंग द यूलर्स फार्मूला, तो उस केस में तो आपके पास स्ट्रेस और इसकी कोई इक्वेशन ही नहीं है, तो उसमें तो आप सिर्फ लोड्स को कंपेयर कर सकते हो. तो आप एक सेक्शन सेलेक्ट करते हैं रैंडमली W360/134, तो इसके लिए IZ आप टेबल से देखते, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते और आप ये लोड निकाल लेते हैं. तो ये लोड वो लोड है कि जो ये W360/134 सेक्शन रेजिस्ट कर सकता है. फिर आप इस लोड को अपने एक्टिंग लोड से कंपेयर करते जो आपका एक्ट कर रहा है और फिर आपको कंपैरिजन से पता लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा लोड रेजिस्ट कर रहा है, वी शुड गो फॉर सम अदर सेक्शन. तो इस तरह डिज़ाइन होना था ना उस केस में. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. इज इट क्लियर नाउ? IY को इग्नोर करना है जो स्टेटमेंट में है. उस स्टेटमेंट में थोड़ा इशू है. आई विल चेंज दैट. The statement should have been different.
Okay. Is it clear? Yes, sir. It's clear. Any other question? So if there is no question, then this is it from today's class. And